दहशत में आ गए हैं। देखिए, लोग सड़कों पर चल रहे थे, गाड़ियां चल रही थी और अचानक से एक झुंड में इन कौवों की तादाद आई, जिससे तमाम सवाल खड़े हो गए। तो आप देख सकते हैं ये रनिंग ट्रैफिक यहाँ पर नजर आ रहा है। ये जो रोड है काफी बिजी है, यहाँ पर एक से एक गाड़ियां यहाँ पर निकल रही हैं, लेकिन जिसने भी कौवों की इस फौज को देखा, इस झुंड को देखा, वो वहीं के वहीं रुक गए। और वो लोग भी हैरान थे कि अब से पहले ऐसा कोई भी नजारा देखने को नहीं मिला था। तो देखिए, क्या कोई ऐसा सीक्रेट है जो छुपा हुआ है, क्योंकि ये ऐसा भी हो सकता है कि यूक्रेन की राजधानी कीव से कोई खौफनाक कहानी सामने आए और ऐसे में लोगों ने अलग अलग तरीके के रिएक्शन इन तस्वीरों को देखने के बाद दिए हैं। बाकायदा ट्विटर पर उन्होंने अपनी राय साझा की है और एक के बाद एक कई इस तरह के ट्वीट दीपिका सामने आए हैं। बिल्कुल, वो ट्विटर यूजर्स क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। कौवों ने परमाणु हमला भाप लिया है। कोई ट्विटर यूजर तो इस तरीके की बातें यहाँ पर लिख रहा है कि हो सकता है कि ये जो कौवे हैं उन्होंने भाप लिया है कि परमाणु हमला अब इस युद्ध में हो सकता है। इसके अलावा देखिए, एक शख्स ने ट्वीट किया है कि ये मौत का संकेत है क्या, क्योंकि लोग डर गए। जिस तरीके के अंदेशे बन रहे उसको देख के लोग डरे हुए हैं। सरकारी सर्विलांस ड्रोन या फिर ये पक्षी नहीं है, ये तक लोग कह रहे हैं। और इसके अलावा चौथा जो ट्विटर यूजर है वो कह रहा है कि रूस बहुत बड़ा हमला करने वाला है। तो देखिए, ऐसे संकेत और ऐसे मैसेजेस यहाँ पर ट्विटर के जरिए ट्वीट करते हुए वहां के जो लोग जिसने इस मंजर को देखा वो यही आशंका जता रहे हैं। तो हम आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं। भारी बर्फबारी का संकेत क्या ये नजर आ रहा है। लोगों का ये कहना है, अपने अपने तमाम सवाल लोगों के हैं। ये बहुत बड़ा भयावह है। ये जो तस्वीर है कौवों के एक साथ नजर आने, उसको लेकर वो ये बात कर रहे हैं कि डराने वाली तस्वीर है, लेकिन इसी के साथ लोगों के तमाम सवाल हैं और उन सवालों को ट्विटर पर एक दूसरे से पूछ रहे हैं, शायद उनका जवाब उनको मिल सके। जी हाँ, तो देखिए, यूक्रेन की राजधानी कीव के आसमान में कौवों का झुंड मंडरा रहा है। कौवे मंडराने की क्या डेंजरस वार्निंग हो सकती है, ये आपको बताते हैं। देखिए, कौवों का झुंड में आना अनहोनी का संकेत है। माना यह जाता है कि जब भी कौवे झुंड में कहीं आते हैं तो किसी अनहोनी का संकेत वो देते हैं। और जब बात यूक्रेन की हो और कीव पर कौवे मंडरा रहे हो तो संकेत बहुत बड़ा होता है। संभावना कुछ भी जताई जा सकती है। ऐसे गांव या शहर में कौवे शोर करते हैं तो क्या ये कोई विपत्ति होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है। जो बड़े बुजुर्ग है वो ये बात कहते हैं, इसीलिए ये सवाल सामने आ रहे हैं। और इसके अलावा आपको बताएं तो समझ लीजिए कि इशारा विनाशक है। कोई भी बड़ी विपत्ति आपका इंतजार कर रही है। शास्त्रों के अनुसार कौवों का झुंड में आना और शोर करना बहुत ही बड़ी आपदा का इशारा होता है। शहर या घर पर बड़ा संकट आने का इशारा भी इसको माना जाता है। अगर ये कौवे किसी शहर के ऊपर चक्कर काट रहे हैं तो समझ लीजिए कि पूरे शहर पर आपत्ति का इशारा है। जो भी विपत्ति आएगी पूरे शहर नगर पर आएगी, किसी एक व्यक्ति पर नहीं आएगी। जी हाँ, कोई बड़ी बीमारी या फिर महामारी का भी संकेत इसे माना जा सकता है। कौवों का इस तरह से आना और शोर मचाना महामारी का संकेत भी है और हो सकता है कि कोई महामारी आने वाली हो। और ऐसा अंदेशा भी जताया जाता है कि यूक्रेन में अमेरिका के बायो लैब जो ऑपरेटर हैं ऑपरेट हो रहे होंगे और अमेरिका बायो वेपन का क्लिनिकल ट्रायल यूक्रेन में इस वक्त चल रहा है। हो सकता है कि कौवे इसी विनाश का इशारा कर रहे हो, बताने की कोशिश कर रहे हो। शहर, गांव, घर के मुखिया के लिए अशुभ संकेत इसको माना जाता है। जैसे कि हम शास्त्रों का जिक्र कर रहे हैं कि उसमें इसके क्या मायने हैं, क्योंकि कौवे कीव के ऊपर मंडरा रहे हैं तो कीव का मुखिया ज़ेलेंस्की है और हो सकता है कि रूस अब डायरेक्ट ज़ेलेंस्की को टारगेट करने की प्लानिंग कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि ज़ेलेंस्की की जान को खतरा हो और इससे पहले भी यूक्रेन की सरकार में नंबर 2 ज़ेलेंस्की के राइट हैंड देश के गृह मंत्री की हाल ही में चॉपर एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है और ऐसा हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। ऐसे में ये तमाम संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। कौवों का तेज कांव कांव करना मतलब कि ये बहुत बड़ी वार्निंग है। कौवों का तेज तरीके से इस तरीके से आवाज निकालना ये वार्निंग हो सकती है, अलर्ट भी हो सकता है। आने वाले खतरे से आगाह करते हुए शास्त्रों की अगर माने तो कौवे कीव को अलर्ट कर रहे हैं। तो समझिए कि किस तरीके से ये एक बहुत बड़ी विपदा आने वाली है और ऐसे में कीव को अलर्ट रहने की काफी जरूरत है। तो देखिए, हम आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं और कौवों की काँव काँव क्या किसी अनहोनी का या फिर अशुभ होने का डर पैदा करता है। लेकिन यूक्रेन की अगर बात करें तो यूक्रेन में पहले से ही बहुत कुछ अशुभ घट चुका है। आपको ये भी बता दें कि यूक्रेन के देखिए किस तरीके से गृह मंत्री की मौत भी हो गई थी।
यूक्रेन 11 महीने से बहुत संभल कर युद्ध लड़ रहा था, लेकिन हाल ही में यूक्रेन ने अपने गृह मंत्री को हेलीकॉप्टर क्रैश में खो दिया। और इतना ही नहीं, लगभग पूरा गृह मंत्रालय इस हमले में खत्म हो गया था। तो यूक्रेन के डेप्यूटी होम मिनिस्टर की भी इस हादसे में मौत हो गई। होम मिनिस्ट्री के कई बड़े अधिकारियों की भी इस हादसे में मौत हो गई। लेकिन यूक्रेन ने देखिए सोल्जर गंवाया है। सोलिडर यूक्रेन का एक छोटा सा महज शहर है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। यूक्रेन 11 महीने से यहाँ डटा हुआ था, लेकिन हाल ही में रूस ने यूक्रेन डिफेंस को वहां से खदेड़ दिया है। और इसके अलावा बखमुट की बात करें तो बखमुट में लगातार सैनिकों की वहां पर मौत हो रही है। जी हाँ, बखमुट शहर में यूक्रेनी सैनिकों के जलते हुए ठिकानों की तस्वीरें सभी ने देखी है। और बखमुट शहर की बात करें तो डिफेंडर्स की कब्रगाह वहां पर बन चुका है। और खबर ये भी है कि रोजाना 100 से ज्यादा यूक्रेन के सैनिक यहीं पर मारे जा रहे हैं। ट्रक भर भर कर इस रीजन से डेड बॉडीज को निकाला जा रहा है। हालात खतरनाक है। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन का कंट्रोल खत्म हो चुका है। और यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूसी फौज कब्जा करके बैठी हुई है, लेकिन शहर अभी कुछ बचा हुआ है। लेकिन रूस की लेटेस्ट स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें और स्ट्राइक की भी अगर हम बात करें तो ज़ेपोरिज़िया को भी यूक्रेन के कंट्रोल से लगभग छीन लिया गया है। तो हथियार देने में वेस्ट की आनाकानी यहां पर नजर आ रही है और अब पश्चिमी देश भी हथियार देने में काफी ज्यादा आनाकानी करते हुए नजर आ रहे हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे वो रूस की धमकियों का डर हो, चाहे वो हथियारों की कमी हो, चाहे एडवांस हथियारों की किल्लत हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन युद्ध के इस मोड़ पर यूक्रेन को वो हथियार नहीं मिल रहा है जो यूक्रेन मांग रहा है। जहां पेट्रियट डिफेंस सिस्टम की डिमांड अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। लेपार्ड टैंक आज तक नहीं मिल पाया और जर्मनी ने तो टैंक दे ही नहीं रहा और ना ही किसी को देने दे रहा है। जी हाँ, 11 महीने में यूक्रेन बुरी तरह से तबाह हो चुका है और 11 महीने में यूक्रेन अब बुरी तरह से हार की कगार पर पहुंच चुका है। कुछ बचा है तो बस नाम की सरकार।